Yep. Yesh. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टॉक में, स्पॉन्सर्ड बाय माई 11 सर्कल। आपके साथ मैं हूं महेश शेख, मेरे साथ लाइव में हेमंत चतुर्वेदी और प्रदीप सहगल। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जिसका तीसरा मुकाबला कल खेला जाना है। लेकिन इस टी20 सीरीज के दौरान एक सवाल जो सभी के मन में लगातार आ रहा है, वो इस बात को लेकर है कि आखिर रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को हुआ क्या है, वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स हमें लगातार कमेंट सेक्शन में देते रहिए, हम उन्हें जरूर लेने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे इस पूरे लाइव सेशन के दौरान। हेमंत, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, सबसे ज्यादा रन भी मेरे ख्याल में उन्होंने ही बनाए। आप आखिर वनडे और टी20 के कप्तान भी हैं, वाइस कप्तान भी हैं, उसके बावजूद क्यों रोहित शर्मा को अचानक विराट कोहली कप्तान साहब आके बोलते हैं एक दिन पहले, जब टी20 सीरीज शुरू होनी थी उससे एक दिन पहले, कि हाँ भाई राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, लेकिन अचानक से वो फिर नेक्स्ट डे आते हैं, टॉस होने के बाद बोलते हैं कि नहीं, ही हैज बीन रेस्टेड फॉर फ्यू गेम्स। ऐसा क्यों, आखिर क्यों उन्हें रेस्ट दिया गया होगा? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया कुछ हुआ है, क्या हुआ है वही तो जानना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं और सवाल उठते रहेंगे, जाहिर सी बात है रोहित शर्मा के लिए। लेकिन अभी हम जब ऊपर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या बात करनी है, तो प्रदीप ने एक लाइन बोली थी कि माइंड गेम हो सकता था। सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने ये बोला कि रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, और फिर आपने इंग्लैंड को सरप्राइज कर दिया, आपने शिखर धवन के साथ केएल राहुल से ओपन करा दिया। वो समझ में आता है, लेकिन जब बाकी क्रिकेट के जानकार या वीरेंद्र सहवाग की हम बात करें, जडेजा की बात करें, जब लोग ये सवाल उठाने लगे कि रोहित शर्मा क्यों नहीं है इस टीम में, उसके बाद से फिर कोई जवाब नहीं आता। चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए या विराट कोहली की बात कर लीजिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही टीम के कप्तान है, विराट कोहली, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है, लेकिन कद मुझे लगता है कि दोनों का बराबरी आप मान के चलिए। और जब इंग्लैंड के सामने आप खेल रहे होते हैं, आपने ईशान किशन को खिला लिया, आपने उससे पहले शिखर धवन को खिला लिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि रोहित शर्मा को क्यों नहीं खिलाया। इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, प्रदीप का ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम, आप, मीडिया या बाकी लोग अपने ओपिनियंस देने लगे, तो जरूरी होता है कि टीम मैनेजमेंट बाकायदा बता दे कि रोहित शर्मा किस वजह से नहीं खेल रहे हैं। आराम दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? जो प्रदीप ने बात बोली थी कि रोटेशन पॉलिसी है, या आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं कि कौन कौन प्लेयर्स को आप मौका दे सकते हैं, क्योंकि टी20 विश्व कप आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आप दे दीजिए कि भाई हमारे पास बेंच में अच्छे प्लेयर्स हैं, युवा प्लेयर्स हैं, तो हम उनको भी ट्राई करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने रोहित शर्मा को आराम दिया। या फिर रोहित शर्मा बोल दें, बीसीसीआई बोल दे, कप्तान बोल दें, वाइस कैप्टन बोल दें, कोच बोल दें, कोई नहीं बोल रहा है, तो फिर हम लोग जो है अपने मन मुताबिक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, सिर्फ इतना बोलना कप्तान विराट कोहली का कि थोड़े दिन गेम्स के लिए उनको रेस्ट दिया गया है, फ्यू गेम्स के लिए, महज इतना भर काफी नहीं है। बहुत सारे फैंस हैं जो कि लगातार सवाल कर रहे हैं, उनके मन में सवाल आ रहा है कि रोहित शर्मा आखिर क्यों नहीं, आपके वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर्स में से एक हैं, बल्लेबाज हैं बेहतरीन, तो आखिर क्यों रोहित शर्मा नहीं? इसका जवाब तो देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ही दे सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रोहित शर्मा को जो इंजरी हुई थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी उनको, और उसकी वजह से उन्होंने आईपीएल के कुछ मैचेस मिस कर रहे थे। वो वापस नहीं आए थे एनसीए। आपको याद होगा जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, ऐसा माना जा रहा था कि वो आईपीएल में आगे मैचेस नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने 4-5 मैचेस जो थे वो मिस किए थे आईपीएल के, और फिर उसके बाद उन्होंने वापसी की थी। आईपीएल के फाइनल में भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी। फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, वो सीधा भारत वापस आ जाते हैं। विराट कोहली ने कहा था कि हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं था, हमें तो इस बात का मालूम ही नहीं था कि वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहे हैं, वो सीधे वापस भारत चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो काफी बढ़ गई है। तो अब यहां पर यह भी तो हो सकता है कि रोहित शर्मा की इंजरी बढ़ गई हो, नहीं तो विराट कोहली भी जानते हैं कि रोहित शर्मा एक मैच विनर प्लेयर है, और कोई भी कप्तान हो, अगर आप बतौर कप्तान किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो वो कभी कोई कमजोर टीम लेके नहीं खेलना चाहेगा। क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में ये चाहते होंगे कि मैं वापस घर जाऊं? क्योंकि उनको पता था कि मेरी टीम कमजोर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज जो होती हैं वो देश से बड़ी हो जाती हैं, आपको जाना पड़ता है। यही फैसला विराट कोहली ने किया, क्योंकि वहां पर वो नहीं चाहते थे ना कि वो कोई भी कप्तान होगा, आप किसी से भी पूछिए, अगर हेमंत आपको कोई काम दिया जाएगा, आप कभी नहीं चाहेंगे ना कि वो खराब हो। और सभी जानते हैं कि सामने इंग्लैंड की टीम है, टी20 रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, तो कभी विराट कोहली नहीं चाहेंगे कि उनका की प्लेयर जो है वो टीम से बाहर बैठे। मुझे लगता है कि पर्सनली
रोहित शर्मा को इंजरी है और वो इसी वजह से इस सीरीज में वो देखना चाहते हैं कि पहले 2-3 मैचेस में अगर वो फिट हो जाएंगे तो वो खेलेंगे आगे मैचेस में, नहीं तो मुझे लगता है वो इस सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन हेमंत, आपको नहीं लगता अगर इंजरी जैसी कोई बात है तो फिर इंजरी जैसी कोई बात तो मैनेजमेंट को एक स्टेटमेंट देना चाहिए इस बारे में? छुपाना क्यों? देखिए, छुपाना क्यों? मैंने शुरुआत ही वही करी थी कि जब सवाल उठने लगे तो बताना लाजमी है। आपने प्रदीप जो बात बोली कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा काम खराब हो जाए, लेकिन मैं उसकी वजह भी बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूं या मैं वो काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इसके पीछे एक वजह है। देखिए, जाहिर सी बात है, अब विराट कोहली जो भी टीम मीटिंग होती है उसकी सारी बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बताएंगे, वो कभी नहीं बताएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये माइंड गेम थी विराट कोहली की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक दिन पहले ये बोल दिया ना आके बिल्कुल कि हम तो कल रोहित और राहुल के साथ, और हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट में हर टीम ये चाहती है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बने। उसी बात से शक हुआ था और हम लाइव कर रहे थे जब टीम आई थी, तो मैंने दीपक से तभी ये सवाल भी पूछा था कि आपको नहीं लगता कि ये माइंड गेम है? उनको भी नहीं लग रहा था, लेकिन देखिए अगले दिन क्या हुआ। क्योंकि ये जो चीज है वो होती है, अगर आप रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अभी ये बोल देंगे ना सीरीज से बाहर हो गए, इंग्लैंड का आधा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। तो आप ये समझिए, आपको सिर्फ अपनी टीम के बारे में भी सोचना होता है, और सामने वाली टीम अगर रोहित शर्मा पे 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो ये सोच रही है कि कल के मैच में रोहित शर्मा खेलेंगे, कायदे से तो कल के मैच में उनका खेलना बनता है। लोकेश राहुल ने पिछले 2 मैचेस में रन नहीं बनाए हैं, 0-0 पे आउट हुए, लेकिन आप देखेंगे कल भी शायद नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। नहीं, तो वही तो मैं जानना चाहता कि आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है, मैं भी ये बात मान लेता हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर यही बोल रहा हूं कि यहाँ पर अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। तो आपने अगर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को आराम दिया है इस सीरीज से पहले, क्या प्रदीप आपने सोचा था कि रोहित शर्मा को आराम दिया जाएगा? हम तो ये बोल रहे थे कि शिखर धवन बाहर रहेंगे, केएल राहुल ओपन करेंगे, आपने या ईशान किशन है आपके पास, आपने वीरेंद्र सहवाग की बात की कि वीरेंद्र सहवाग सवाल खड़े कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा अगर टीम में नहीं होंगे तो मैं टीवी स्विच ऑफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वीरेंद्र सहवाग क्या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले? क्या वीरेंद्र सहवाग जब धोनी से उनका मन मुटाव था, क्या उन्होंने कभी भी क्लियर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरा धोनी से मन मुटाव है? कौन नहीं जानता कि मन मुटाव नहीं था? क्या उन्होंने बोला? क्या वो नहीं जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप एक टीम में होते हैं तो आप टीम की बातें बाहर नहीं ला सकते हैं? क्या उनको नहीं बोला? लेकिन आज वो ये बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने यह भी बोला था कि रोहित शर्मा का तो मुझे पता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया टूर की। मैं आपको बात बताऊं, विराट कोहली ने बोला था ना कि मुझे पता ही नहीं था कि वो प्लेयर आ भी रहे हैं, फिट हैं या नहीं है। ये बातें भी तो बाहर आई ना। ये उसके बाद ये बीसीसीआई ने क्लियर भी किया कि मिसकम्युनिकेशन हो गया था। कुछ तो चल रहा था ना। हाँ, कुछ चल रहा था। वही बातें अब भी आगे आएंगी। मैं वही बोल रहा हूं प्रदीप कि जब दो आपके सेम कैपेबिलिटी के बल्लेबाज टीम में होते हैं और जिनका रोहित शर्मा का नाम अगर बोला जाता है कि T20 में उनको टीम इंडिया की कमान दे देनी चाहिए, तब अगर वो नहीं खेलेंगे और अगर आप रीजन नहीं बताएंगे तो फिर ये सवाल उठेंगे। फिर चाहे वीरेंद्र सहवाग बात करें, जडेजा बात करें। अब कोई ये बात करता है कि T20 फॉर्मेट में अगर रोहित शर्मा को कप्तान बना देना चाहिए, वो भी जब इसी साल T20 वर्ल्ड कप है, तो मेरे ख्याल से आप अपनी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो खराब कर देंगे। क्योंकि विराट कोहली, टीम वही रहेगी लेकिन लीड करने का तरीका अलग हो जाएगा यहां पर। और जब आप एक कप्तान के साथ इतने सालों तक चले हैं, और देखिए T20 में हम रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा शतक उनके नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर हैं। आप देख सकते हैं 108 मैच उन्होंने खेले हैं और 2773 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली के बाद, क्योंकि विराट कोहली ने कल ही 3000 रन जो हैं T20 इंटरनेशनल में अपने पूरे किए हैं। 4 शतक T20 फॉर्मेट, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक यहां पर रोहित शर्मा के नाम है। इनसे ज्यादा शतक कोई लगा नहीं पाया इंटरनेशनल में। इसके अलावा अर्धशतक की बात करें तो 21 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं, 21 हाफ सेंचुरी इनके नाम है और 118 इनका बेस्ट है। तो देखिए, कोई भी कप्तान जो होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर रखे। तो यहां पर मुझे लगता है कि उनकी इंजरी है और रोहित शर्मा ने खुद भी यहां पर हो सकता है कि ये बोला होगा कि मुझे रेस्ट चाहिए, आप वहां पर जाके मत बोलिए कि मुझे इंजरी है। और देखिए, इंजरी ना कई बार ये होती है कि निगल्स होते हैं, एक मैच के बाद भी ठीक हो सकते हैं, 2 मैच के बाद भी ठीक हो सकते हैं। तो उससे ये जज नहीं किया जा सकता कि ये पूरी सीरीज के लिए बाहर हो गए हैं। उन्होंने बोला विराट कोहली ने कि 2 या 3 मैचेस के लिए रेस्ट दिया जाएगा, तो मुझे लगता है वो 2-3 मैचेस वेट करना चाहते हैं कि इंजरी ठीक हो जाए, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा को इंजरी है, ये बात आपने बोली, लेकिन टेस्ट सीरीज जब मेरे ख्याल से खत्म हुई है उसमें तो रोहित शर्मा खेल रहे थे। एक मैच लगता है इंजर्ड होने में। नहीं, लगता तो है, लगता है तो बताने में लोकेश राहुल तो मैच भी नहीं खेले थे, प्रैक्टिस कर रहे थे मेलबर्न में, वो इंजर्ड हो गए थे। वो आपको ही पता है, लेकिन सवाल मैं वही बार बार उठा रहा हूं कि इसमें बताने में क्या बुराई। रोहित शर्मा, चलिए अब मैं रोहित शर्मा के एंगल से देखता हूं। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बोला कि आप मत बताना, मुझे इंजरी हुई है। नहीं, निगल्स, देखिए निगल्स के बारे में अब आप मान लिया मैंने, मैं वही बात बोल रहा हूं। आप इंजरी में IPL खेल सकते हैं, खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं।
चोट छिपा के आप आईपीएल खेल सकते हैं। आईपीएल क्यों खेल सकते हैं, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, इंजरी में आईपीएल क्यों खेल सकते मुझे हैं? मतलब नहीं है इससे, मुझे मतलब नहीं, ये है नहीं, आप बोल रहे हैं ना इंजरी में आईपीएल खेल सकते हैं, क्यों खेल सकते हैं? अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल लेना मुझे नहीं चाहूंगी पता। प्रदीप से, यहाँ मैं मैं एक तो सवाल सिंपल लेना सा चाहूंगी जानता प्रदीप से। प्रदीप, आप मतलब ये मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर, जो मुझे समझ नहीं आता कि जब आप जानते हैं, चलिए आपने एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, आपने रोहित शर्मा को रेस्ट देने के बारे में सोचा, लेकिन क्योंकि सीरीज जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं आपके पास बेस्ट ओपनर है, लेकिन आपने उसको रेस्ट दे रखा है, आप लेकर आए राहुल और धवन की जोड़ी को, फ्लॉप साबित हुई। धवन को आपने रेस्ट दे दिया दूसरे टेस्ट मैच के, दूसरे सीरीज इस मैच के लिए, और आपने फिर ईशान किशन को लेकर आए, राहुल के साथ उतारा, ईशान किशन चल गए, लेकिन राहुल फिर भी फ्लॉप। तो अब आपको लगता है तीसरे मैच में फिर से रोहित शर्मा की जगह बनेगी? मैं तो बोल ही रहा हूं कि खेलना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं खेल पाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंजरी है, मुझे ये पर्सनली लगता है कि रोहित शर्मा की जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है, उसके मद्देनजर उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खिलाया जा रहा है। आप देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच खेले, उसके बाद वो यहां पर आके 4 टेस्ट मैच खेल गए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जिस खिलाड़ी को मुझे याद है, उनको न्यूजीलैंड में सबसे पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, 5वां T20 मैच था वो सीरीज का, उसमें उनको इंजरी हुई थी, हैमस्ट्रिंग उनकी खिंच गई थी, उसके बाद वो बाहर चले गए थे, उसके बाद वो बल्लेबाजी भी शायद नहीं करने आए थे, कप्तानी केएल राहुल ने की थी उस मैच में, जहां तक मुझे याद है। फिर उसके बाद वो वापस आ जाते हैं, उसके बाद वो वहां पर न्यूजीलैंड के दौरे पर ना तो वनडे क्रिकेट खेलते हैं, ना T20 क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका में सीरीज होती है, तब भी साउथ अफ्रीका के साथ भारत में सीरीज होती है, तब भी उनका नाम नहीं आता। उसके बाद कोरोना काल आ जाता है, उसके बाद वो आईपीएल खेलते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था। अग्री। अब आप ये बताइए, जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, इनको भी इंजरी हुई, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, सबको हुई इंजरी, सबका बाकायदा बता दिया जाता है कि भैया उनको इंजरी है, वो नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा वाली मसले पे ऐसा क्यों होता है कि आप अभी भी देखिए ना, राहुल तेवतिया और वो स्पिनर क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती, आपने बोल दिया ना कि ये टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया इसलिए वो नहीं खेल रहे हैं। तो फिर रोहित शर्मा पे जब आपको पता है कंट्रोवर्सी भी होनी है, सवाल भी उठने, विराट कोहली भी घेरे जाएंगे, रोहित शर्मा भी सवाल तो एक और बनता है, बताइए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आईपीएल में ईशान शर्मा को इंजरी हुई, वो वापस आ गए, वो एनसीए चले गए। आईपीएल में ही अमित मिश्रा को इंजरी हुई, वो भी वापस आ गए। आपका सवाल क्या है? रोहित शर्मा क्यों नहीं आए? अब वो तो रोहित शर्मा बताए ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सवाल अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। डेफिनेटली। तो रोहित शर्मा वापस क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने 4 मैचों का रेस्ट लिया, उसके बाद वो फाइनल भी खेले, फाइनल में रन बनाए, फिर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, वो भारत वापस आ गए, क्यों? रोहित शर्मा देंगे इसका जवाब, मुझे नहीं पता, सिंपल सा है। तो बस आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वही बोल रहा हूँ कि मुंह बंद करके बैठने से अच्छा है कि आपको बताना चाहिए, और इसमें क्लियरिटी रहती है। मुझे जानना चाहते हैं, डेफिनेटली दिक्कत ये है कि बहुत बड़ा फैन बेस है रोहित शर्मा का, चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली ने एक बार खुलकर बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि वो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। विराट कोहली ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, सवाल उठे बीसीसीआई पर। अब यहां पर विराट कोहली ने साफ बोल दिया है कि वो 2-3 मैचों के लिए रेस्ट देना चाहते हैं रोहित शर्मा को, ठीक है। अब रेस्ट के पीछे क्या वजह है, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं हेमंत कि कोई भी जो पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें सवाल क्यों नहीं उठ रहा कि रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों रेस्ट दिया गया। मैंने मान लिया कि आपने रेस्ट दिया, आप धवन और राहुल की जोड़ी को आजमाना चाहते थे, इसलिए आपने रेस्ट दे दिया होगा, लेकिन फिर आपने एक मैच के दम पर आपने शिखर धवन को बाहर कर दिया। क्या ये उनके साथ जाती नहीं है? एक मैच शिखर धवन खेले, उसमें रन नहीं बने, टीम तो उस दिन पूरी की पूरी फ्लॉप रही थी। राहुल ने कौन से रन बनाए थे उस दिन? अगर आप कोहली ने कौन से रन बनाए थे? विराट कोहली ने भी नहीं बनाए थे, तो चलिए मैंने मान लिया विराट कोहली तो को क्या ही बाहर करेंगे आप। आपने शिखर धवन को बाहर कर दिया, आपने राहुल को क्यों नहीं किया? फिर अगर एक ही मैच आपका पैमाना है तो फिर आपने राहुल को क्यों नहीं बाहर किया? बिल्कुल, देखिए आपको रोहित शर्मा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्यों नहीं खेल रहे हैं ये T20 सीरीज का के दरमियान, लेकिन रोहित शर्मा का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं आईपीएल में कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है। उन्होंने मैचेस देखिए 200 खेले हैं, जहां उन्होंने रन बनाए हैं 5230, शतक उनके नाम रहा है, एक अर्धशतक 39 मारे हैं उन्होंने, और सर्वाधिक उनका जब बेस्ट रहा है वो 109 का रहा है। तो देखिए 200 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अब लगातार सवाल इस बात को भी लेके उठ रहे हैं कि क्या आईपीएल आने वाले हैं इसलिए रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जा रहा है, तो इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हेमंत, आपको क्या लगता है, वाकई में वजह ये हो सकती है क्योंकि आईपीएल में उनको दमदार तरीके से खेलना है, एक ऐसी टीम का हिस्सा है जो कि 5 बार आईपीएल की चैंपियन भी बन गई है, तो क्या ये सब एक स्ट्रैटेजी के तहत है या फिर वाकई में किसी तरह क्या? मतलब सीधे सीधे सवाल है हेमंत, क्या लगता है क्लब क्रिकेट है वो देश से बड़ा हो गया है? नहीं, ये नहीं, हाँ। इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं
करना चाहूंगा कि आईपीएल की वजह से बैठे हुए हैं, हो सकता है कि ये जो रीजन हम बात कर रहे हैं कि इंजरी है और उन्होंने बोला है, मैं ये बात से सहमत हूं। हाँ। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि आखिर क्यों एक स्टेटमेंट रिलीज नहीं करती बीसीसीआई या मैनेजमेंट। और ये हमेशा होता है प्रदीप, और हम हमेशा यहाँ बैठ के एक घंटे तक यही डिबेट करते हैं कि वजह क्या है, क्या विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। फिर क्रिकेटर्स आते हैं, पूर्व क्रिकेटर्स आते हैं, वो बोलते हैं, मीडिया में कुछ खबरें चलती हैं, तो इनको मजा आता है क्या ये सब करवाने में? रिश्ते सही नहीं है या रिश्ते गलत हैं या उनके बीच में मनमुटाव है, ये सारी चीजें जब आप देश के लिए खेलते हो ना तो आपको वो भूल के खेलना पड़ता है। क्योंकि क्रीज पर कभी भी ये हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ आए, तो क्या वहां पर ये अपना मनमुटाव देखेंगे या देश देखेंगे? तो मुझे लगता है वो चीज मैदान पर नहीं आनी चाहिए, मैदान के बाहर जो भी चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से अब जो रोहित शर्मा जैसे कैलिबर के खिलाड़ी को कोई भी कप्तान अपनी टीम से जानबूझकर तो बाहर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा ही। और सामने आपके सामने कौन सी टीम है, आप देखिए ना, चलिए मैं मान लेता हूं कि बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अगर इस तरह की टीमें होती, श्रीलंका जैसी टीमें होती, तब कप्तान एक बार को सोच भी सकता है कि राजनीति कर ली जाए, रणनीति बना ली जाए कुछ। लेकिन जब इंग्लैंड जैसी टीम है, क्योंकि रिकॉर्ड किसका खराब होगा अगर टीम हारेगी? यहां पर विराट कोहली का ही रिकॉर्ड खराब होगा, उनकी कप्तानी का ही। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया है। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि उनको निगल्स हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। रेस्ट के नाम पे, रेस्ट इसीलिए बोल रहे हैं कि सरप्राइज एलिमेंट जो है वो बरकरार रहे सामने वाली टीम के लिए। इंग्लैंड थोड़ी सी माथापच्ची करे कि अगर कल रोहित शर्मा खेलेंगे तो उनको कैसे आउट करेंगे। एक और बात उसमें है कि आपने बोला है कि इंग्लैंड के साथ वो माइंड गेम खेल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बाहर उनके खिलाफ माइंड गेम खेला जा रहा है। लेकिन विराट कोहली ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मुझे नहीं मतलब, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो शायद जो हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं या जो छापा जा रहा है, शायद विराट कोहली नहीं पढ़ रहे होंगे, अगर पढ़ भी रहे होंगे तो उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट जब टीम में है फैंस, क्योंकि फैंस से ही मुझे लगता है क्रिकेट चल रहा है, उनमें जब ये कंफ्यूजन जाती है तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बनती है टीम मैनेजमेंट की, विराट कोहली कप्तान की, कोच की, कि आप एक बार क्लियर कर दें कि भैया ये वजह है। उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बुराई देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है, लेकिन अगर वो बोलते हैं ना कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते सुना होगा आपने, आप 2-4 लोगों को खुश कर सकते हैं लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। और जो सबको खुश करने चाहता है वो कभी उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो हर किसी का कोई ना कोई सवाल होगा, हर किसी का, सभी सवालों का जवाब बीसीसीआई नहीं दे सकता ना, सभी सवालों के जवाब विराट कोहली भी नहीं दे सकते। मान लेते हैं यहाँ पर प्रदीप की बात कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको माई 11 सर्कल आप जरूर खुश करने की पूरी कोशिश करता है। आप फटाफट से, अगर आपने अब तक माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तूफान और प्रिया रंजन ने 1-1 करोड़ रुपए जीते हैं माई 11 सर्कल ऐप के द्वारा। तो आप फटाफट से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी जाके कर सकते हैं आप, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। और इसे क्लिक करने के बाद आप अपनी टीम बनाइए, और अपनी टीम बनाने के बाद अगर आप वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराते हैं तो आपको 3 गुना कैश मिलेगा, इसके साथ 1500 रुपए का बोनस और माफ कीजिएगा 5 गुना कैश मिलेगा। और एक्सक्लूसिव ऑफर आपके लिए है कि 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पर आपको। तो आपको देर किस बात की है, फटाफट से फोन उठाना है, माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड करना है और अपनी प्लेइंग 11 टीम बनानी है। कल एक अहम मुकाबला खेला जाना है वापस एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच। इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपकी प्लेइंग 11 आप तैयार कर लीजिए। कप्तान चुनने में अगर किसी तरह की असमंजस हो तो यहाँ पर हेमंत है, प्रदीप है, आप पूछ सकते हैं उनसे कि आखिर किसे कप्तान बनाया जाए कल के मुकाबले के लिए। लेकिन आप फटाफट से डाउनलोड कीजिए माई 11 ऐप। और इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर दिखा रहे हैं हम किस तरह के ऑफर्स हैं। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को अगर आप हराते हैं तो 5 गुना कैश मिलता है, एक्सक्लूसिव 20% का एक्स्ट्रा कैश आपके पहले डिपॉजिट पर, और 1500 रुपए का बोनस तो आपको मिल ही रहा है। तो बस डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल। आपको कई लोग सवाल कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक सवाल ले लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था प्रदीप से कि महाकाल भक्त पूछ रहे थे, हमारे एक व्यूअर हैं, कि कल के मुकाबले में क्या रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे या नहीं। उनका सवाल ऊपर हो गया। हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि कल भी रोहित शर्मा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये डिबेट अभी जारी रहेगी। ये डिबेट जारी रहेगी कि आखिर क्यों। हाँ बिल्कुल, आखिर आप ही कह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि उनको निगल्स हैं और इसीलिए वो नहीं खेल रहे। तो देखिए बाकी जो भी हो पीछे कभी ना कभी तो मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जो दर्शक हैं थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या चल रहा है। जब भी रोहित शर्मा टीम में होते हैं, कई ऐसे पिक्चर्स आते हैं, कई ऐसे वीडियोज आते हैं जहां पर वो दोनों बैठकर शायद पूरा देखते हैं, फ्रेम देखते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे खेलना है, और कई बार विकेट पे भी दिखता है। तो सामने जब होते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है कि लड़ाई हुई है या मतलब मनमुटाव है, मुझे नहीं लगता ऐसा पर्सनली। बाद में जब जाते हो तो फिर ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं। आप देखिए ना कि जिस तरीके से वो एक टीम में रहते हैं और अपने घर वालों से ज्यादा समय जो भी क्रिकेटर्स होते हैं वो एक टीम के साथ ही बिताते हैं।
तो वहां पर अगर मन मुटाव, अगर आप 10 लोग रहते हैं तो थोड़ा मोड़ा मन मुटाव होता है, लेकिन वो क्लियर भी हो जाता है। और अगर आप उसको खींच कर चलेंगे तो आप कभी भी वो मैदान पर भी झलकेगा। और जिस तरीके से विराट कोहली ने उनकी तारीफ की थी, आपको याद होगा टेस्ट सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली ने जो तारीफ की थी, वो जेस्चर कप्तान अपनी टीम के लिए करता है। और उसके बाद रोहित शर्मा ने भी, जब आपने देखा होगा जब उन्होंने शतक लगाकर वो वापस गए थे, 161 रन बनाकर जब वो वापस गए थे, तब विराट कोहली का जेस्चर भी आपने देखा होगा। तो ये दिखाता है कि वो किस तरह से आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर तालियां बजा रहे थे विराट कोहली के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब बातें हैं जो चल रही हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को लाकर वापस खींचना शुरू कर देते हैं, और अब वो समय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कप्तान बदलने का समय है यहाँ पर। मैंने नहीं कहा ये, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, ये वही बोल रहा हूँ, मेरा आपने नहीं कहा, लोग बोलते हैं ना कि कप्तान बदल देना चाहिए। आप ये भी समझिए ना कि अब टीम इंडिया के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 6 महीने भी नहीं बचे हैं जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए। अब बेंच स्ट्रेंथ को नहीं चेक करेंगे तो कब चेक करेंगे? अभी आधे कुछ इस सीरीज में चेक हो जाएंगे, आधे IPL में चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपकी टीम बन जाएगी T20 की। उन्हीं खिलाड़ियों में से आपको पिक करना है। अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो वो खिलाड़ी कब बनेंगे? चलिए दर्शकों का सवाल ले लीजिए। जी बिल्कुल, ले लेते हैं यहाँ पर कुछ और सवाल। विराट को क्यों नहीं होती है इंजरी? अजीत शर्मा कह रहे हैं कि विराट को क्यों नहीं होती है इंजरी? सहवाग वाला कि आप भी आराम ले लो कभी। क्या कल KL राहुल को रिप्लेस करके धवन को मौका दिया जा सकता है क्या? धवन को तो अब नहीं मिलने वाला है मौका, मुझे नहीं लगता कि धवन अब, क्योंकि लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा। अगर ईशान खेलेंगे जाहिर सी बात है, और रोहित शर्मा आते तब भी फिर ईशान ही खेलेंगे, फिर KL राहुल का देखना पड़ेगा कि किसको बिठाओगे आप। हालांकि रोहित शर्मा जैसा प्रदीप बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है पर्सनली कि आ रहे हैं। बाकी विराट कोहली सरप्राइज देने में माहिर है, हो सकता है कि कल आपको रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ जाए। उन्होंने बोला भी था 2 मैच के लिए रेस्ट दे रहे हैं, तो 2 मैच हो चुके हैं, तीसरे में देखते हैं। बाकी क्या मुझे नहीं लगता कि कल भी खेलेंगे। लेकिन अगर कल खेलते हैं तो फिर ओपन से किसका पत्ता कटेगा? राहुल 2 मैचों में आपने रन ही नहीं बनाया, खाता तक नहीं खोल पाए। और ईशान किशन जिस तरह की जबरदस्त पारी खेली है, फिर राहुल की टीम में भी जगह नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता, अभी बहुत जल्दबाजी नहीं टीम इन द सेंस कल वाले मुकाबले में अगर रोहित खेलते हाँ, फिर तो नहीं खेलेंगे, वो किसी और नंबर पे आके खेलेंगे, क्योंकि आपके पास 2 विकेट कीपर तो है ना ऑलरेडी। आप देखो ऋषभ पंत है, अगर खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो जाते हैं तो ईशान किशन भी आपके पास रहेंगी। बिल्कुल। तो देखिए, आज हमने इसी बारे में डिस्कस किया कि आखिर रोहित शर्मा क्यों नहीं है मुकाबले के अंदर, फिलहाल खेलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से रोहित शर्मा का IPL में प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैचेस उन्होंने 200 खेले हैं और रन इन 200 मैचेस में से उन्होंने 5230 बनाए हैं, 1 शतक उनके नाम रहा है। और देखिए बेहतरीन प्रदर्शन हम जानते हैं प्रदीप, आप जो बोल रहे हैं रोहित शर्मा का है। देखिए एक सवाल कोई किसी ने लिखा है कि विराट कोहली रेस्क्यू नहीं लेते, 5 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा, विराट कोहली रेस्ट नहीं लेते। आप दोनों के मैचेस उठाकर देखिए, 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के। आप T20 इंटरनेशनल मैच उठाकर देखिए, उन्होंने मेरे ख्याल से 80 मैचेस भी नहीं खेले हैं। और तो सबसे वो इसीलिए नहीं खेले हैं क्योंकि विराट कोहली T20 सीरीज से ज्यादातर रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन अभी मैं अभी की बात कर रहा हूं क्योंकि रोहित शर्मा के फैन अब थोड़े से भड़के हुए हैं। और देखिए दूसरी चीज ये भी है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली अभी उन्होंने 0 बनाए हैं बैक टू बैक 2 मैचेस में, तो कल उन्होंने 73 रन भी बनाए हैं। भले ही वो T20 मैचेस कम खेलते हो, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके पास नाम है। 3001 T20 इंटरनेशनल रन हो गए हैं। कल उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई, 26 हाफ सेंचुरी भी उन्हीं के नाम हो गई है T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरी। तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं कल, और 73 रन बनाए हैं। लोग तो ये भी बोल रहे थे आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं आ रहे हैं उनके बल्ले से। लेकिन देखिए नाराज हो जाएंगे। नहीं, मुझसे नाराज क्यों होंगे यार, मैं तो जो बात है मैं तो वो कह रहा हूं। देखिए आप ये देखिए ना कि मैचेस अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा विराट कोहली भी T20 से रेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। बस मैं ये समझाना चाह रहा था। बिल्कुल। देखिए, तो हमने ये डिस्कस किया कि आखिर रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्या कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, और अगर आते हैं तो आखिर रेस्ट किसको मिलने वाला है। जैसा कि प्रदीप बता रहे हैं कि शायद KL राहुल ही होंगे। अगर वो आते हैं, रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ते हैं, ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं मैदान में, तो फिर KL राहुल हो सकता है कि रेस्ट पे चले जाएंगे, उनको टीम में जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन कल का मैच बड़ा ही अहम है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है ये T20 सीरीज। अब कल क्या होता है मैच में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, एक लाइव सेशन में हम आके आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे, हर एक खबर देंगे हम मैच के बारे में। तो आपने अगर न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।